हेलो एस्पिरेंट्स, इसमें शोइकोदर सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एनएफ रेलवे। और आप सब लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा है कि सर आरआरबी में सिलेक्शन होने के बाद नर्स रेलवे में एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट में ज्वाइन होने के बाद जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, क्या है वो सैलरी स्ट्रक्चर, आप जरूर हमारे साथ शेयर करिए। तो एग्जैक्टली क्या सैलरी स्ट्रक्चर है डिटेल्स में बताऊंगा, साथ साथ में एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या है मैं जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आपको बता दूं दोनों का जो सैलरी है ऑलमोस्ट 95% इक्वल होते हैं। कुछ पॉइंट्स है जहां पे ओनली डिफरेंस देखने को मिलता है, और स्पेशली कौन सा पॉइंट है जिसके लिए आरआरबी को लेकर लोगों का डिजायर बहुत ज्यादा है और रेलवे की तरफ थोड़ा ज्यादा भागते हैं, कौन सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सैलरी के बारे में जरूर आप लोगों को बताने का एक ही मकसद है, मुझे मैं चाहता हूं कि आपका जो आने वाले आरआरबी का एग्जाम है, जो मेहनत है, आपका हार्ड वर्क सब डबल हो जाए, मैं वही चाहता हूँ। और आपका आने वाले आरआरबी का एग्जाम में बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिले, आपका सिलेक्शन हो, यही मेरा मकसद है। जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हो उन लोगों को सबको पता है, लास्ट मेरा 3-4 वीडियोस में मैं आप लोगों के सामने नहीं आया हूँ, बैक कैमरा रह के मैं मेरा वीडियोस 2-3-4 वीडियोस अपलोड किया है। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर्स है उसको मैंने सॉल्व करवाया और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। और आप जरूर कमेंट में बोल देना कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे था, और मैं अपकमिंग डेज में और भी क्वेश्चंस लेके आप लोगों के सामने आऊंगा। जो पे स्ट्रक्चर को लेकर डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो 2025 का जनवरी के बाद ज्वाइनिंग होने के बाद जो पे स्ट्रक्चर होगा वही डिटेल्स बताऊंगा आपको, क्योंकि आपका जो आने वाले आरआरबी का एग्जाम है इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद एटलीस्ट आपको जनवरी 2025 के बाद ही ज्वाइनिंग मिलेगा। और नॉट से 7 हो या फिर 8 हो, जो भी हो, सब कुछ ज्वाइनिंग 2025 जनवरी के बाद ही होगा। और अपकमिंग जो आने वाले हो उसका इसके बाद धीरे धीरे वो तो चेंज होते ही रहेगा, फिर भी जनवरी 2025 के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वही मैं आप लोगों को बताने वाला। आप रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट में जिस दिन ज्वाइन करेंगे आपका जो लेवल होगा लेवल 7 रहेगा। 7 सीपीसी के अंडर पे लेवल 7 पे होगा। और आपका जो ग्रेड पे होगा 4600 रेलवे में, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपका ग्रेड पे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपका पास हो या फिर आपका प्रिविलेज, जितना सारा कुछ आ रहा है सब ग्रेड पे के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो यहाँ पे ग्रेड पे 4600 हो रहा है और आपका लेवल 7 पे हो रहा है ना। अभी डिटेल्स में देखते हैं डिटेल्स क्या होगा। आपका जो बेसिक होगा 44,900 है। देन आपका बेसिक के बाद आपका डीए आता है, दैट इज डियरनेस अलाउंसेस। जो डीए होगा आपका 2025 का जनवरी के बाद एक्सपेक्टेड डीए हो सकता है आपका 57%। ये एक्सपेक्टेड है, ये होने का चांस बहुत ज्यादा है 57%। तो अगर 57% होता है, इतना तक तो हो ही जाएगा, आपका डीए आएगा 25,623 रुपीज। 25,623 रुपीज 57% आपका बेसिक का जो 57% है वो आपका डीए होगा, डियरनेस अलाउंसेस होगा। इसके बाद आपका टीए आता है। टीए वेरी करता है आपका सिटी के ऊपर। अगर आप एक्स सिटी में हो रहे हो फिर आपका टीए होगा, टीए विथ डीए, मतलब टीए का भी डीए मिलता है, तो वो होगा आपका अगर वाई और जेड सिटी में है आपको टीए मिलेगा 2700, दैट इज 2700। और अगर आप एक्स सिटी में हैं तो आपको 5400 आपको टीए मिलेगा। नेक्स्ट एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंसेस। आपका अगर आप एक्स सिटी में रहते हैं तब आपका 30%, वाई सिटी के लिए 20% और आपका जेड सिटी के लिए 10% होता है। 50% जब आपका डीए इंक्रीज हो जाता है तब एचआरए भी बढ़ जाता है। तो अभी आपको 57% मिलेगा, दैट मींस आपको 30% आपका एक्स सिटी के लिए, 20% वाई सिटी के लिए, दैट इज बेसिक का 20%, और जेड सिटी के लिए आपका 10% आपका बेसिक का मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको एचआरए कितना मिलेगा, अगर आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु ये सब जगह में रहते हैं, अगर काम करते हैं, तो वहां पे आपको 13,470 रुपीज आपको एचआरए मिलेगा। और आप वाई सिटी में रहते हैं फिर आपको 8,980 रुपीज आपको एचआरए मिलेगा, और जेड सिटी के लिए आपको 4,490 रुपीज आपको मिलेगा। ये है आपका एचआरए। और क्या अलाउंसेस मिल रहा है आपको, नर्सिंग अलाउंसेस मिल रहा है। नर्सिंग अलाउंसेस कितना है, 9,000 नर्सिंग अलाउंसेस। जब डीए 50% का नीचे था तब
नर्सिंग अलाउंसेस हमारा था 7,200, अभी 50 और 50% का ऊपर जब भी चला जाता है तभी उसका 25% इंक्रीज हो गया। दैट इज अभी हमें जो मिलता है टोटल नर्सिंग अलाउंसेस वो है 9,000 रुपीज पर मंथ नर्सिंग अलाउंसेस मिलता है। ड्रेस अलाउंसेस मिलता है, ड्रेस अलाउंसेस कितना है 2,250 रुपीज आपको ड्रेस अलाउंसेस मिलेगा। और नेक्स्ट क्या है स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस। ये जो दो अलाउंसेस है ना, ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस आपको लद्दाख एंड आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर आपका पोस्टिंग होता है तभी मिलता है आपको। अगर लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका पोस्टिंग होगा तभी आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस एसडीए मिलेगा। वो 10% बेसिक का होता है, 10% बेसिक का होता है। अगर आपका पोस्टिंग गुवाहाटी पे होता है या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई रीजन पे होगा तभी आपको ये एसडीए और स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस दैट इज 480 रुपीज और बेसिक का 10% दैट इज 4,490 रुपीज ये आपको मिलेगा। ये है आपका अलाउंसेस। और एक अलाउंसेस है रेलवे में, वो है डिग्री अलाउंसेस। डिग्री अलाउंसेस क्या है, आप रेलवे में सिलेक्शन के बाद आपका क्वालिफिकेशन अगर बीएससी पोस्ट बेसिक और एमएससी करते हैं, इन दिस कंडीशन आपको 2 एडिशनल नॉन एब्जॉर्बेबल इंक्रीमेंट दिया जाता था। उसमें आपको जो इंक्रीमेंट जो आपको मिलेगा 2 इंक्रीमेंट दैट इज 2,700 रुपीज और नॉन एब्जॉर्बेबल होगा और एवरी मंथ एज ए अलाउंसेस मिलेगा, वो बेसिक के साथ ऐड नहीं होगा। बट बहुत सारा जोन, बहुत सारा डिवीजन में ये अलाउंसेस हमें नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत सारे अथॉरिटीज के साथ डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का तरफ से एक नोटिस तो निकला है, लेकिन रेलवे ने अलग सा करके उसको बंद करने का कोई नोटिस अभी तक नहीं निकला है। तो रेलवे ने जब तक रेलवे बोर्ड का नोटिस नहीं निकलता है तब तक आप इसको बंद कर किया है बोल के ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए बहुत सारे जोन में वो एक कंट्रोवर्सी पॉइंट है, वो बहुत सारे जोन में नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम हम लोग बहुत जल्दी सॉल्यूशन के लिए हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं और उसके लिए बातचीत चल रहा है। अभी एट ए ग्लेंस देख लेते हैं क्या टोटल कितना आ रहा है। अगर आपका एक्स सिटी में आप पोस्टेड है एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, आपका बेसिक होगा 44,900 रुपीज, डी होगा 25,623 रुपीज, टीए होगा 5,400 रुपीज एंड एचआरए होगा 13,470 रुपीज। सेम आपका नर्सिंग अलाउंसेस होगा 9,000 रुपीज, ड्रेस अलाउंसेस 2,250 रुपीज, डिग्री अलाउंसेस जहां पे एप्लीकेबल है दिया जा रहा है 2,700 रुपीज मिलेगा। तो इसको टोटल कैलकुलेट करने के बाद टोटल आपका जो ग्रॉस आता है, अगर आप एक सिटी में ड्यूटी जॉब करते हो तो आपका टोटल अमाउंट आ रहा है 1,03,343 रुपीज आ रहा है। आपका 1,03,343 रुपीज आपका ग्रॉस आ रहा है सैलरी एट द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग से आपको शुरू करके आपका जो सैलरी होगा, आप एक सिटी में ज्वाइन करने के बाद आपका सैलरी ग्रॉस सैलरी होगा 1,03,343 रुपीज। ये है आपका सैलरी। सोच सकते हैं आप ये क्या सैलरी है, सोच रहे हैं आप। ये रील्स फेस देखना बंद कर दीजिए। यूट्यूब में आ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे ऐसा बोल के यूट्यूब पे ओपन करते हो, फिर शॉर्ट्स देखने लग जाते हो और ऐसा ऐसा करके चेंज कर करके इंस्टाग्राम में जा रहे हो, जाके आधा घंटा निकल गया पता ही नहीं चला, रील्स देखने लग गए। यूट्यूब में फेसबुक में गया है वहां पे रील्स देखने लग गए। ये रील्स देखना बंद करो, पूरा बंद करना है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बंद है 6 मंथ के लिए। ट्वाइस सिटी में अगर आप ज्वाइन करेंगे क्या आपका सैलरी होगा, बेसिक सेम रहेगा, डीए सेम रहेगा, टीए वहां पे आपको 2,700 आपको टीए मिल जाएगा। वहां पे टीए में कम होगा आपको। एचआरए भी वहां पे मैंने बोला था 20% एचआरए मिलता है, तो एचआरए होगा 8,980 रुपीज एचआरए हो जाएगा। और यहाँ पे जो एसडी है बहुत सारे, जैसे कि गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, फिर भी वो वाई सिटी है, वो वाई सिटी है, इसके लिए आपको एसडीए भी मिलेगा उसमें। अगर आप इस जोन में ज्वाइन करते हैं आपको एसडीए मिलेगा और यहाँ पे आपको स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एसडीए मिल रहा है 4,490 रुपीज और स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस मिल रहा है 480 रुपीज। नर्सिंग अलाउंसेस सेम, ड्रेसिंग अलाउंसेस सेम और डिग्री अलाउंसेस है। वाई सिटी जहां पे एसडीए मिलता है वहां पे आपका ग्रॉस सैलरी होगा 1,01,123 रुपीज सैलरी होगा। वाई सिटी में है और आपको एसडीए नहीं मिल रहा है, इन दिस कंडीशन आपको कितना मिलेगा
96,153 रुपीज मिलेगा। 96,153 रुपीज आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगा। जेडसीटी में डिफरेंसेस क्या होगा, बेसिक डीए में कोई डिफरेंस नहीं है, टीएस सेम है वाईसीटी के जैसा 2700 है, और एचआरए में वहां पे आपका 10% एचआरए मिल रहा है जो मिलेगा 4,490 रुपीज। और एचआरए इसके बाद एसडीए आता है, अगर आप एसडीए भी मिलेगा, अगर आप एसडीए जहां पे एसडीए एप्लीकेबल है, अगर आपका पोस्टिंग होता है 4,490 रुपीज मिल रहा है, और स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस भी मिलेगा, साथ में नर्सिंग अलाउंसेस आपका 9,000 और ड्रेस अलाउंसेस, इसके बाद डिग्री अलाउंसेस के साथ टोटल अगर आप करते हैं, अगर आप जेट सिटी में रहते हैं 96,633 रुपीज आपको ग्रॉस सैलरी मिलता है। अगर एसडीए वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर एसडीए नहीं है तो 91,663 रुपीज आपको मिलेगा। नेक्स्ट डिडक्शन भी होगा आपका सैलरी से, कुछ डिडक्शन है, वो है सबसे नंबर 1 में आएगा वो एनपीएस, जो हम नहीं चाहते हैं, एनपीएस भी नहीं चाहते और यूपीएस भी नहीं चाह रहे हैं हम लोग। जो यूपीएस का जो स्ट्रक्चर देखा है अब तक, जितना इंफॉर्मेशन आया है, कोई भी एम्प्लॉय से मुझे नहीं लगता है बहुत सेटिस्फाइड है क्या यूपीएस मिल गया, बहुत अच्छा कुछ मिल गया, ऐसा इतना सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स किसी से नहीं मिला है। हमें तो ओपीएस ही चाहिए, और यूपीएस हो या फिर एनपीएस हो, कोई भी हो, आपका बेसिक और डीए का जितना अमाउंट आ रहा है मिला के, बेसिक और डीए को ऐड करके आपका जो 10% है उससे आपको काटा जाएगा, तो दैट इज आपका कितना होगा 7,052 रुपीज आपको एवरी मंथ आपसे काटा जाएगा। आप स्टार्टिंग से ये है आपका जो आपका रिटायरमेंट का टाइम पे सोचिए, आपसे नियर अबाउट 25,000 रुपीज 30,000 रुपीज आपसे काटा जाएगा एज ए एनपीएस और यूपीएस का नाम पे, तो ये आपसे डिडक्शन होगा। नेक्स्ट आपका क्या डिडक्शन होगा, रेलवे में आपका रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस जो है वो आपका 30 रुपीज का डिडक्शन होगा। आपका प्रोफेशनल टैक्स जो है वो काटा जाएगा, दैट इज 280 रुपीज, और आपका इनकम टैक्स नियर अबाउट 5,000 to 6,000 रुपीज आपका इनिशियल में, बाद में तो इंक्रीज होता जाएगा। स्टार्टिंग में आपका 5,000 to 6,000 रुपीज, और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है इससे, ये एवरेज आपका एवरी मंथ डिडक्शन होगा। मैं वो अमाउंट इनकम टैक्स का बता रहा हूँ क्योंकि आपका अगर एग्जाम्पशन दिखाते हो, अगर वो सब लोगों का कुछ ना कुछ सिस्टम से दिखा रहे हो आप लोग, तो वो एग्जाम्पशन दिखा के आप 5,000 to 6,000 एटलीस्ट आपका यही आपका डिडक्शन हो सकता है। तो एवरेज डिडक्शन आपका 12,000 to 13,000 आपका एवरेज डिडक्शन होगा आपका ग्रॉस सैलरी से। और ये है आपका एवरेज ग्रॉस सैलरी, वो क्या है आपका मिनिमम, अगर इंडिया का कोई भी जगह पे आपका पोस्टिंग हो जाए, आपका मिनिमम सैलरी 91,663 ग्रॉस सैलरी का नीचे कभी नहीं होगा, और आपका मैक्सिमम सैलरी 1,03,343 रुपीज आपका ग्रॉस मैक्सिमम सैलरी हो सकता है। और आफ्टर ऑल डिडक्शन, अगर हम लोग डिडक्शन 12,000 to 13,000 पकड़ ले, तो आपका लमसम जो नेट सैलरी होगा, आपका इन हैंड में सैलरी होगा, वो सबसे कम होने से, मिनिमम सैलरी होने से भी वो 80,000 आपको इन हैंड में मिलेगा, और मैक्सिमम आपका 91,000 मिल सकता है। दिस इज योर नेट सैलरी। आप सब लोगों को पता है रेलवे को लेके, आरआरबी का एग्जाम को लेके एक्सपीरियंस के अंदर पे बहुत ज्यादा क्रेज है कि मुझे रेलवे में सिलेक्शन चाहिए। आरआरबी का जो सिलेक्शन लेके जो लोगों के अंदर पे ड्रीम जॉब है, वो जो सोचते हो, मैं जो सोचा था आज से 5 साल पहले, वो आपके अंदर जो है वो मैं फील कर रहा हूँ। और आज भी सोसाइटी में रेलवे को एज ए ब्रांड हम लोग देखते हैं। वो बात अलग है, अदर्स इंस्टीट्यूट का भी अलग अलग गुड पॉइंट्स है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो रेलवे का दूसरा इंस्टीट्यूट का जॉब से डिफरेंट कर देता है, मतलब थोड़ा अलग कर देता है। वो क्या है पॉइंट्स, वो नंबर 1 है प्रिविलेजेस। आपको रेलवे में जॉब मिलने के बाद जो कुछ प्रिविलेजेस मिलेगा वो डिफरेंट होते हैं अदर्स डिपार्टमेंट के से। नंबर 1 है आपको जो पासेस, रेलवे पासेस मिलेगा, वो बहुत ही स्पेशल होता है, आपको लाइफ टाइम मिलेगा वो पासेस, वो आपको फर्स्ट क्लास एसी में मिलेगा। तो मेडिकल जो फैसिलिटीज है, मुझे लगता है दूसरा डिपार्टमेंट में जाने के बाद जो आपको मिलेगा उससे थोड़ा बेटर आपको रेलवे में मिलता है मेडिकल फैसिलिटीज, और फुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है रेलवे में। दूसरा पॉइंट है आपका एवरी ईयर जो आपको रेलवे बोनस देते हैं आपको, इसमें दिवाली बोनस, वो आपको दूसरा डिपार्टमेंट में बहुत कम देखने को मिलता है। मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत हार्ड वर्क करिए और इस 6 मंथ का सब कुछ भूल जाइए, ओनली स्टडी करिए। ये 6 मंथ अगर आप रील्स नहीं देखेंगे, फ्रेंड्स के साथ नहीं मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपका लाइफ का, लेकिन ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ के लिए। बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन रह गया है मैं
सॉल्व अभी तक नहीं किया, बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लेके आने के लिए मैं कोशिश करूंगा। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि आप जब भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ऑल द बेस्ट माय डियर एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच।